हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हो गए। सर आज हम क्या सीखने वाले हैं आपको पता तो है यार, मैं लास्ट वीडियो में बता देता हूँ आप लोगों को कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। सर फिर भी बता दो ना सर, आज आप मस्त मूड में लग रहे हो, क्या करें भाई, मज़े मज़े की बात है बस। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, व्हाट इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री और टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। पहले सीखो सेकेंडरी मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच यूजेज द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंजेस देम इनटू फिनिश्ड आइटम्स। समझ में आया। सेकेंड इंडस्ट्री का काम ये होता है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री से माल उठाती है, उसमें कुछ ऐसा काम करती है और वो हमारा फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको आगे दे देती है। क्या बात समझ में आया। सेकेंडरी मतलब होता है कि वो उसको बनाकर किस में कन्वर्ट कर देगी, सीधा फिनिश में कन्वर्ट कर देगी। रॉ मटेरियल को सीधा किसको कन्वर्ट कर देगी, रॉ मटेरियल को। क्या बात समझ में आ गई है। ये सर बात समझ में आ गई है बस। अब देखो सेकेंडरी मतलब क्या होता है। अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। प्रीवियसली जो आपने प्रोड्यूस करा था प्राइमरी इंडस्ट्री में, उसको हम लोग इस तरीके से मतलब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग कॉटन इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री। भाई कॉटन निकालना सीधा पेड़ से निकलता है, तो हमारा क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री। एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज अ सेकेंड इंडस्ट्री। मतलब कॉटन को यूज़ करके आप लोग क्या बना रहे हो, उससे कपड़ा बना रहे हो, तो कपड़ा हमारा क्या जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। एंड द सेकेंड इंडस्ट्री इज ऑफ टू टाइप्स। जो हमारी सेकेंड इंडस्ट्री है दोस्तों, हमारी टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव। आपको इसको सिखाने के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोगों ने जो पहले फॉर्मेट देखा था ना टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में, तो प्राइमरी सीख लिया हम लोगों ने। प्राइमरी में जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक मतलब वो है मुर्गी वुर्गी, ठीक है ना। और एक्सट्रैक्टिव मतलब वो जो जमीनों से निकालते हैं, अर्थ से निकालते हैं, एयर से निकालते हैं, वो हमारी किस में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये एक्सट्रैक्टिव में। आज हम सीखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी में दो आता है, मैन्युफैक्चरिंग और हमारा कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब सीखेंगे, ठीक है। पहले सीखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर जो माल को बनाने का काम करती है। चलो पढ़ के देखते हैं इसको। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल आर यूज विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन टू ब्रिंग आउट फिनिश्ड गुड्स। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो क्या करती है, रॉ मटेरियल को या सेमी मटेरियल को यूज़ करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ बात समझ में आ रही है। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है दोस्तों, वो कच्चे माल को या आधा माल बन गया है, मतलब रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड्स को यूज़ करती है, इस तरीके से यूज़ करती है कि वो उसको कन्वर्ट कर देगी, किस में कन्वर्ट कर देगी, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन से हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्लॉथ में। स्टील फ्रॉम आयरन और, आयरन और से हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टील में कन्वर्ट कर देंगे। शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से हम लोग शुगर मतलब चीनी में कन्वर्ट कर देंगे। पेपर फ्रॉम बम्बू, लकड़ियों से हम लोग पेपर बना देंगे। सीमेंट फ्रॉम स्टोन, पत्थरों से हम लोग सीमेंट बना देंगे। तो दोस्तों देख रहे हो, पत्थर हमारा किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। सीमेंट हमारा किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से कन्वर्ट हो गया हमारा सेकेंडरी में। हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सारे हम लोगों ने सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है दोस्तों। शायद आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी ना आपको पता ही है अगस्त का, जुलाई अगस्त का टाइम चल रहा है, तो बच्चे ना पतंग उड़ा रहे होते हैं। तो गाइज़ मैं ना छत पर ही वीडियो बनाता हूँ यार, आपको शायद पता ही होगा। तो गाइज़ इसलिए बनाता हूँ छत पर कि बच्चों की आवाज़ ना आए, क्वालिटी आपको साफ दिखे, ठीक है ना, गली मोहल्ले में बच्चों की खेलने की आवाज़ ना आए। तो लेकिन फिर भी दोस्तों मैं ऊपर वीडियो बनाता हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी में, आपको पता ही होगा कितनी गर्मी बनाता हूँ। आपने अगर नहीं देखा हो तो देखना, मेरा स्ट्रगल देखना कि मैंने वीडियो कैसे बनाता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए किस तरीके से वीडियो शूट करता हूँ। तो गाइस इस बात में एक लाइक हो जाए, ठीक है। तो ऊपर क्या है कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो वो उसकी आवाज़ शायद कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होगी, शायद कहीं ना कहीं। अगर आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर देना, मैं वैसे बहुत लाउड बोल रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री का। एनालिटिकल इंडस्ट्री सर ये क्या होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल से आप क्या समझते हो, मुझे बताओ, आप क्या समझते हो एनालिटिकल से, आप क्या समझते हो, सोचो, दिमाग लगाओ। एनालिटिकल से आप क्या समझोगे, बताओ, दिमाग लगाओ, आप लोग भी दिमाग लगाओ ना कि एनालिटिकल से आप क्या समझते हो। सर एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब क्या होती है, एनालिटिकल मतलब होता है, पहले पढ़ते हैं। अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। एक चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन। पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन दोस्तों, हम इन तीनों का इस्तेमाल, हम तीनों को बना सकते हैं। एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ क्रूड ऑयल। हम लोग सिर्फ एक क्रूड ऑयल से दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ बना सकते हैं। क्रूड ऑयल से बनाते हैं हम लोग पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन और भी काफ़ी कुछ हम लोग इससे बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल है ना, क्रूड ऑयल से हम लोग बना रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, तो दोस्तों ये आता है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री में। मतलब अगर आपको लग रहा है कि एक चीज़ से हम लोग काफ़ी सारा काम कर सकते हैं, काफ़ी सारा काम कर सकते हैं, तो हमारा किस में आएगा, वो एनालिटिकल इंडस्ट्री में आएगा। एनालिटिकल इंडस्ट्री में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है, बस उसमें इतना ही था और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बात करते हैं
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग मतलब नाम मेरा प्रोसेस, मतलब कि कुछ काम प्रोसेस से होकर निकलेगा, कुछ काम प्रोसेस से होकर निकलेगा। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, अब यहाँ पर पढ़िए इसको। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन, जिसमें यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब बहुत सारे डिफरेंट हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग अपने रॉ मटेरियल को पास करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, और वहाँ से हम लोग माल को बना के तैयार कर देते हैं। उससे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब हमारे काफ़ी सारे हमारे मतलब होते हैं प्रोसेस, प्रोडक्शन के काफ़ी सारे हमारे डिफरेंट बना के होते हैं प्रोसेस। हम लोग अपने रॉ मटेरियल डालते हैं, वो पहले जैसे कि अब देखो ये शुगर केन का, ये हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। शुगर केन का पहले शुगर केन लेकर आते हैं और मशीन हम डाल देते हैं, फिर उसको छांटती है और ऊपर का पहले कचरा हटाती है, उसके बाद फिर उसको कट करती है, ठीक है ना, फिर उसको जूस को निकालती है, फिर उसको सोखती है, चीनी मिलाती है, फिर इस तरीके से चीनी बनकर हमारा मतलब वो बनकर रेडी हो जाता है। इस तरीके से हमारा चीनी बनकर रेडी होता है। इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब एक चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस से वो चीज़ होकर निकल रही है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो अभी बात करते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल मतलब हम लोग बात कर चुके हैं, एनालिटिकल के ऊपर पहली बात कर चुके हैं। एनालिटिकल मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल मतलब होता है, आपको बता देता हूँ मैं, जहाँ पर एक चीज़ से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा था क्रूड ऑयल से हम लोगों ने काफ़ी कुछ बनाया था, पेट्रोल बनाया था, डीजल बनाया था, गैसोलीन बनाया था, और भी काफ़ी कुछ बन सकता है क्रूड ऑयल से। तो वैसे वो था हमारा किस में आता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक व्हाट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। दोस्तों सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्सड, बहुत सारे कच्चे मालों को मिक्स करा जाता है टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब बहुत सारे कच्चे माल होते हैं, उनको मिक्स करा जाएगा, बहुत सारे कच्चे माल होते हैं, उसको मिक्स करा जाएगा और उससे फिर एक माल बना दिया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लिमस्टोन। सीमेंट बनाने के लिए हमें काफ़ी कुछ मिक्स करना पड़ता है, जैसे कि लिमस्टोन मिक्स करना पड़ेगा। सर लिमस्टोन क्या होती है दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये देखो क्या है, पता क्या है, ये है मांझा, इसे बोलते हैं मांझा। देखो किसी ने मतलब अभी किसी की पतंग कट गई होगी, यहाँ से मांझा निकला है, देखो मेरे हाथ में आया था ना अभी, वो देखो चले भी गया, मतलब वो कोई खींच रहा होगा ना इस तरीके से, देखो मांझा चले भी गया। बताओ ऐसे बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। इस उम्र में देखो हम लोगों ने पतंग उड़ाई थी। वैसे सच बताऊं तो मैंने तो पतंग उड़ाई नहीं थी, मैंने तो पतंग बेची थी बल्कि, ठीक है ना। मैंने पतंग अपनी ज़िंदगी में बहुत कम उड़ाई है। इनफैक्ट मेरे को उड़ाने का टाइम नहीं मिलता था। 15 अगस्त को मैं सिर्फ माल को बेचा करता था, ठीक है ना, मैं माल को बेचा करता था, पैसा कमाया करता था। मेरे को पैसा कमाने की लत शुरुआत से ही लगी हुई है, ठीक है। बात करते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे रॉ मटेरियल को यूज़ करा जाता है, मिक्स करा जाता है, जिससे कि हम लोग एक प्रोडक्ट को बना सके। जैसे कि सीमेंट बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ मिक्स करते हैं। लिमस्टोन, सर लिमस्टोन क्या होता है। लिमस्टोन मतलब होता है दोस्तों चूना पत्थर। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चूना पत्थर का, जिप्सम का, कोल का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं किसको बनाने के लिए, सीमेंट को बनाने के लिए। दोस्तों आप देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों को इस्तेमाल कराया जा रहा है सिर्फ एक चीज़ को बनाने के लिए, उसे बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या बात समझ में आ गया, इसे बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो आप लोग। एक होती है हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबल मतलब होता है कि असेंबल करेंगे, असेंबल करेंगे मतलब चीज़ों को जोड़ के पार्ट्स को जोड़ के हम लोग एक चीज़ बना देंगे, उसे बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन दिस कैटेगरी दोज इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं बाय डिफरेंट सोसाइटी। सोसाइटी कह रहा हूँ, इंडस्ट्री मतलब अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग टाइप की हमारी क्या बनाती है, पार्ट्स बनाती हैं और उसको फिर असेंबल करती है कोई और इंडस्ट्री, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एक न्यू और यूजफुल प्रोडक्ट बना सके। वो फॉर एग्जांपल साइकिल बना सके, रेडियो बना सके, टेलीविज़न बना सके, कंप्यूटर बना सके, स्कूटर बना सके, कार बना सके, कुछ भी बना सके। दोस्तों कार बनाने के लिए आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो एग्जांपल में, कार बनाने के लिए ये वाली जो इंडस्ट्री है इसे बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों ये कार बनाने के लिए सारे के सारे पार्ट्स दोस्तों खुद नहीं बनाती होगी, ठीक है ना। बोनट कहीं और से आता होगा, हेडलाइट कहीं और से आते होंगे, टायर कहीं और से आते होंगे, ठीक है ना, और गद्दियाँ कहीं और से आते होंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो कहीं अलग अलग जगह से आते होंगे। यहाँ पर तो बस ये असेंबल हो रहा है, यहाँ पर बस क्या हो रहा है दोस्तों, ये असेंबल हो रहा है, इसे बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री जो सिर्फ पार्ट्स को जोड़ने का काम करती है, ये हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल, जहाँ पर मतलब एक चीज़ को बनाया जाता है। जैसे सीमेंट बनाने का एग्जाम्पल है, यहाँ से हमारा क्या बनता है, सीमेंट बनता है, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स कराया जाता है। जैसे कि लिमस्टोन हो गया, मतलब चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, कोल हो गया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कराया जाता है और यहाँ से एक चीज़ निकल जाती है जिसे बोलते हैं सीमेंट। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल किसका है, सीमेंट हमारा किसका एग्जाम्पल है, सिंथेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और दोस्तों एक हमारा लास्ट रह गया है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, पूरा हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बस ये और सीख लो, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बिल्डिंग बना रही है, बिल्डिंग, तो कंस्ट्रक्ट मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ ऐसी कंस्ट्रक्टिव हो रही है जिसका इस्तेमाल जिंदगी भर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी लंबे समय के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, परमानेंट नेचर की होती है वो, जिसको हम लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं पढ़ा के दिखाता हूँ आपको।
अंडर दीज इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हमारा स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर वो सारे सामानों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो जो हमारी प्रोड्यूस होती हैं अदर इंडस्ट्री में। अदर इंडस्ट्री मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इंडस्ट्री, इन दोनों में जो माल बनकर रेडी हो जाता है हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग कुछ हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकें, कुछ हम लोग बना सकें, कुछ हम लोग बना सकें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड एटसेट्रा, हम लोग यहाँ से क्या खड़ी कर सकते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, एक ब्रिज बना सकते हैं, एक रोड बना सकते हैं, एक डैम बना सकते हैं, डैम मतलब बांध बना सकते हैं हम लोग, काफ़ी सारी चीज़ बना सकते हैं। किस किस का इस्तेमाल करके, सीमेंट का, आयरन का, ब्रिक्स मतलब पत्थरों का, वुड मतलब लकड़ियों का इस्तेमाल करके हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े डैम बना सकते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टेड, ठीक है ना। दिस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस थिंग्स, ये फिर जो इंडस्ट्री है ये थिंग्स प्रोड्यूस करती हैं विच आर परमानेंट नेचर। जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसा माल बना के तैयार करेगी जो परमानेंट नेचर का होगा और जिसको यूज़ करेंगे हम लोग पब्लिकली, मतलब पब्लिकली वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में बड़े बड़े डीलर होते हैं, वो डील करते हैं, या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। दोस्तों वो फिर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं ना, वो पता है किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में वो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो प्राइमरी सेकेंडरी के पास जाते हैं, सेकेंडरी के पास जाते हैं, वहाँ से माल लेकर आते हैं। ज़्यादातर तो अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी से माल लेकर आएंगे, बना बनाया माल लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर उसको यूज़ करते हैं और फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम में आती हैं, जो सीधा परमानेंट नेचर के लिए काम में आती हैं। क्या दोस्तों बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ गई है। तो ये काम करते हैं, फटाफट से पहले क्विक रिविजन ले लेते हैं, क्विक रिविजन ये काम करते हैं। चलो अभी ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देख लीजिए, हमने सीखा था प्राइमरी इंडस्ट्री में, सॉरी पहले सीखा था हमने इंडस्ट्री मतलब जो माल बनाने का काम करती है। एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स, जो मतलब बड़े बड़े जो जिनका इस्तेमाल माल को मतलब खींचने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, जैसे कि प्लांट है, मशीन है, ठीक है ना। इनका इस्तेमाल माल को मतलब और इस्तेमाल करने के लिए कराया जाता है। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, जो सीधा रेडी हो गया है कंज्यूमर को देने के लिए, सीधा डायरेक्टली पुट टू यूज़ होने के लिए इस्तेमाल हो गया है, मतलब सीधा इस्तेमाल है, मतलब सीधा रेडी है कि तुम लोग आओ, खरीदो, खाओ, पियो, मौज करो, ठीक है ना। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब आधा बनाए और आधा नहीं बनाए, आधा बनाए और आधा नहीं बनाए। हमने सीखा फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। सर्विस मतलब टर्टियरी। प्राइमरी में दो था, जेनेटिक जैसे मुर्गी पालन वगैरह, जो सीधा जिसमें एग्जांपल में आएगा एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और प्लांटेशन। एक जैसे हम लोगों ने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट मतलब जमीन से माल निकालने का काम करती है। आप जमीन से निकाल सकते हो, अर्थ से निकाल सकते हो, वाटर से निकाल सकते हो, एयर से निकाल सकते हो, काफ़ी जगह से आप लोग चीज़ों को निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल दिखाता मैंने KGF का, किसका दिखाया था, KGF का, ठीक है ना। तो जैसे माइनिंग हो गया है, क्वेरिंग हो गया है, एग्रीकल्चर हो गया है। सर ये क्या होता है, माइनिंग क्या होता है, क्वेरिंग क्या होता है? दोस्तों देखो वैसे तो मैं कैसे बताऊँ, क्वेरिंग मतलब जैसे खदानें वगैरह होती हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर मतलब वही एग्रीकल्चर मतलब वही जहाँ पर आप मतलब जैसे अनाज बनते हैं, ठीक है ना, आप जाते हो, ठीक है ना, खेत वगैरह से आप लोग कुछ भी जोतते हो, वो सब चीज़ें निकाली जाती हैं, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। बाकी सारी चीज़ें हमारी एग्जाम्पल में आ जाती हैं। फिर सीखा हमने सेकेंडरी में सीखा हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग और सीखा कंस्ट्रक्टिव। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, अब उसके अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट थे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने सीखा प्राइमरी का क्या करती है, प्राइमरी जो सीधा नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करती है, सीधा मालों को निकालती है, और सेकेंडरी उस माल को जो निकला हुआ है ना उसको फिर यूज़ करती है जिससे कि नए प्रोडक्ट को बना सके। मैन्युफैक्चरिंग जो माल को बनाने का काम करती है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। एनालिटिकल में क्या होता है, एनालिटिकल में क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कराया जाता है। एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है एनालिटिकल में, एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, बोलो ना। एनालिटिकल में क्या होता है, एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। जैसे कि क्रूड ऑयल से हमने पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया और गैसोलीन बनाया, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई थी। उसके बाद देखा हम लोगों ने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक चीज़ निकलती है प्रोसेस से, मतलब अगर आपको किसी चीज़ को बनाना है तो इतना प्रोसेस से निकलेगी। जैसे आपको बनाना है चीनी बनानी है, शुगर बनाना है, तो बनेगा शुगर केन से, ये बात तो क्लियर है। तो शुगर केन पहले आएगा, खेत से आएगा, फिर उसको डाला जाता है यहाँ पर, फिर सफाई होती है, फिर उसको काटा जाता है, बेकार चीज़ हटाई जाती है, साफ वाले को रखा जाता है, फिर उसको रस निकाला जाता है, फिर ऐसे करते 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 शुगर बनता है। इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। फिर सीखा हम लोगों ने सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, सिंथेटिक में क्या होता है, हम लोग मिक्स करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। सिंथेटिक में क्या होता है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और उससे हम लोग एक प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि सीमेंट बनाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ मिक्स करी थी, लिमस्टोन मतलब चूना पत्थर, जिप्सम, कोल वगैरह इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या बनाया, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट जैसे बोलते हैं सीमेंट। क्या बनाया हम लोगों ने, सिर्फ सीमेंट। उसके बाद सीखा हम लोगों ने असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पर चीज़ों को असेंबल करते हैं, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स को असेंबल करा जाता है। ये जो पार्ट्स हैं अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं, प्राइमरी से आ सकता है, सेकेंडरी से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, हम लोग खुद भी बना सकते हैं, सीधी सी बात है, कुछ पार्ट हम लोग खुद ही बना सकते हैं। तो उसे बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसका काम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को असेंबल करने का, मतलब टूटे हुए पार्ट को जोड़ने का काम करती है, बस सीधी सी बात है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव सर ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है दोस्तों, इसका काम होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी और परमानेंट नेचर के लिए काम करती है। यहाँ पर कुछ
कंस्ट्रक्शन का काम चल रही होती है। जैसे कि बड़े बड़े जो डीलर होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, मतलब चीज़ों को बनाने का, जैसे बिल्डिंग बनाने का, बांध बनाने का, डैम बनाने का, रोड बनाने का, ब्रिज बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, ठीक है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाने का, फैक्ट्री बनाने का काम करते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। और उसका इस्तेमाल दोस्तों परमानेंट नेचर का होता है। आजीवन तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर चीज़ की एक डेडलाइन होती है। हर कोई चीज़ जो भी धरती पे है कभी ना कभी तो खत्म होगी, ठीक है ना, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, ये परमानेंट नेचर का होता है। एक बार बन गया तो आप दोबारा से तो तोड़ नहीं सकते। हाँ, वो एक अलग बात है, समय के बाद तोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। हम लोग अगले पार्ट में सीखने वाले हैं व्हाट इज टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी मतलब सर्विस। टेरिटरी मतलब दोस्तों क्या होता है, सर्विस। ये क्या होती है हम लोग सीखने वाले हैं। व्हाट इज टेरिटरी इंडस्ट्री मतलब सर्विस इंडस्ट्री। बस ज़्यादा बड़ा नहीं है पार्ट, थोड़ा सा ये इतना ही है, जितना आपके सामने मैंने फोटो रखी ना इतना ही है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो गाइस चलो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक करें यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लाइक करें। आपको पता नहीं है मेरे को कितने पसीने आते हैं, आप ना इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने मुझे पसीने आते हैं। दोस्तों प्यार के लिए, अपना भाईचारा बनाने के लिए वीडियो को लाइक कर दो। और आप अगर कुछ गुडीज़ लिख सकते हो, गुडीज़ क्या होता है, मतलब मेरे बारे में कुछ अच्छा लिख सकते हो, लिखो कमेंट बॉक्स में जाकर। नहीं लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कुछ नहीं करना। और एक काम करना है, अगले वाले पार्ट में फटाफट से आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।